हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। इस इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूलेज वगैरह सब डिराइव करके बताए जाएंगे कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। और ये वीडियो देखते ही अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप आगे की जो एक्सरसाइज है बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देन लेट्स वी गो फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, जिसमें कि मतलब एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ना। दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है एपी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आई फॉरगॉट दिस थिंग दैट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको स्टैंडर्ड 10th के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, सभी सॉल्यूशन, सभी इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी गो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, it is a sequence of number such that the difference is constant। एक नंबर का सीक्वेंस है जिसका अंतर जो है, नंबरों के बीच का अंतर, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब सीक्वेंस क्या है तो देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या, एक नंबर का सेट है अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर, जिसको एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे कि देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे, अगर 1 के बाद 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डैश 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 करके 10 कर दिया, तो इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है, 10 है। और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5, मीन्स 1 का डिफरेंस आ रहा है। फिर देखिए सेकंड में मैंने आपको बताया कि 90 70 50 30, फिर ये यहाँ पे डैश 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 करके और आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसमें लास्ट डिजिट हमें दी गई नहीं है, लेकिन इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो दिया गया है, वो है -20। फिर देखिए 7 7 7 7 डैश 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 डैश, जिसमें लास्ट डिजिट नहीं दी गई है, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है, 1। फिर देखिए टाइप ऑफ एफी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो नॉर्मली वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो फिनिट एपी और एक इनफिनिट एपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैश 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 करके एक नंबर दिया गया, लास्ट डिजिट दी गई है, तो जिस भी सीक्वेंस में लास्ट डिजिट दी जाती है, मतलब कि वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फिनिट एपी। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म कॉल्ड फिनिट एपी। लेकिन जहाँ पे डैश डैश डैश, नथिंग एट ऑल एट द लास्ट डिजिट, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लास्ट डिजिट में, तो इसका मतलब वो क्या है, इनफिनिट, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ओके, देन इनफिनिट एपी, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफिनिट एपी। देन वी सॉल्व दिस जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म क्या होता है, एपी का एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहला नंबर मीन्स ए, फिर ए में हम डिफरेंस प्लस करेंगे तो ए प्लस डी, ये होगा सेकंड नंबर A2। फिर थर्ड नंबर कौन सा होगा, ए प्लस 2D, मतलब डिफरेंस को 2 टाइम प्लस करेंगे फर्स्ट नंबर में तो A3 आ जाएगा, डिफरेंस को 3 टाइम प्लस करेंगे फर्स्ट नंबर में तो A4 आ जाएगा। इस तरीके से हम A5 तक, A5 A6 लास्ट तक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट की डिजिट नहीं दी है तो ये क्या होगा, इन्फिनिट एपी। अब देखिए नीचे भी मैंने वापस लिखा है A1 A2 A3 A4 A5। ये सॉल्व करने के लिए फिनिट एपी एन, यहाँ पे एन दिया गया, ये क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब कि यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है, तो इसे बोला जाता है फिनिट एपी। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस प्लस करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। फिर देखिए ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इट मीन्स एन। ये देखिए ए एन मीन्स लास्ट टर्म। देखिए एग्जाम्पल है अब इसका, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी गई है ए, कितनी है 2, इनका डिफरेंस कितना है 7। अगर हमें फर्स्ट टर्म दी गई है और डिफरेंस दिया गया तो हम इसके सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2 इक्वल्स टू A प्लस डी करेंगे तो 2 + 7 इक्वल्स टू 9, तो ये होगी सेकंड टर्म। अब क्या करेंगे कि डिफरेंस का 2 टाइम
वो फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो A3 आ जाएगा। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो इक्वल्स टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और इसका आंसर आएगा 16। तो सेकंड टर्म होगी 16। फिर थर्ड टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंस 3 टाइम और फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। तो डिफरेंस कितना है 7, 7 3 ज़ा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23। इस तरीके से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाला। इनमें डिफरेंस क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पे ए पी क्या आ गया है हमारा, A2 है जो फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म 9, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म 23। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इससे आपको समझाया गया है कि जैसे देखिए 4 8 12 16 20। अब इसमें हमें पता है कि फर्स्ट टर्म है 4 और सेकंड टर्म है 8, तो हम इससे क्या निकाल देंगे, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो देखिए A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट नंबर प्लस डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। यहाँ सेकंड टर्म है 8 और फर्स्ट टर्म है 4, तो 8 में से 4 माइनस किया तो आ गया 4। इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिफरेंस निकल गया है। तो डिफरेंस सभी में हम इस तरीके से फाइंड कर देंगे। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, फिर A4 में से A3 माइनस करेंगे, A5 में से A3 माइनस करेंगे, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में उतार लीजिएगा कि हमें अगर निकालनी है कि लास्ट टर्म, कोई क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म निकालनी। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस एन माइनस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में आएगा, फिर ये इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, AP दिया गया है 5 8 11 14 17 20 A12, मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, A12। हमें फाइंड क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए A कितना है, फर्स्ट टर्म, ये फॉर्मूले में हमें AN जो फॉर्मूला निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी, तो इसका है A प्लस n-1D। तो सबसे पहले A फाइंड कर लेंगे, A दिया गया है 5, फिर n का मतलब है जो टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितने हैं टोटल टर्म्स, लास्ट में दी गई है 12, तो हम यहाँ पे टोटल टर्म्स लिख देंगे 12। फिर है डिफरेंस, डिफरेंस निकालना सिस्टम है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमें माइनस कर देना, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 माइनस किया तो आ गया हमारा 3। तो अब हमारे पास A भी है, N भी है, D भी है, ठीक है। तो अब इससे इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1D। तो देखो AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 ब्रैकेट में फिर ये D, तो A की जगह क्या आ गया 5 प्लस n, लास्ट टर्म हमारी दी गई है, टोटल टर्म से 12, 12 माइनस 1 और यहाँ पे डिफरेंस है 3। तो अब क्या करेंगे, 12 में से -1 किया तो आया 11, फिर आएगा 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 11 3 जा आए हमारे 33। फिर देखिए हम क्या करेंगे, जो 33 आए उसे 5 में प्लस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 38। तो इसका मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस में, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लास्ट टर्म होगी A12 जो है वो है 38। लास्ट टाइम फाइंड करनी आ गई आपको डियर स्टूडेंट। अब हम देखिए यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP। अभी तक तो हमने क्या किया, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 5 8 11 14 17 20 और A12 हमारा आ गया 38। तो 38 5 से लेके 38 तक जितने भी नंबर्स हैं इनका सबका टोटल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए स्टार करके मैंने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP। तो इसका क्या फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू n/2। n क्या होगा, टोटल टर्म्स, वो होगा n, तो टोटल टर्म है n12, तो ये हो जाएगा 12/2। फिर 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, तो 2A क्या है यहाँ पे 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और n है 12, 12 माइनस 1 और ब्रैकेट में डिफरेंस, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डिफरेंस 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद, फिर D
अब इसको सॉल्व करेंगे तो n में n की वैल्यू रखेंगे 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाई a में a की वैल्यू रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n-1 में n की वैल्यू रखेंगे तो 12, 12 - 1 ब्रैकेट बंद और ये आ गया 3। फिर जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले छोटा स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 में से 1 गया तो रहा 11, फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, 33 में 10 प्लस करेंगे तो आया हमारे 43, फिर 43 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी, टोटल सम आएगा 258। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है 5, 8, 11, 14, 17, 20 और लास्ट में 8, 12 वाली वैल्यू जो 38 है, और अगर ऐसा पूछा जाता है इन सब का सम क्या होगा तो इन सब के सम के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो इनका सम होगा 258। फिर देखिए, यस, यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व किया गया है कि a प्लस l, l क्या है, l इक्वल्स टू a n इक्वल्स टू 38। अब ये 38 क्या है, लास्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। अब जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा है ना डियर स्टूडेंट कि s इक्वल्स टू n/2, तो यहाँ पे भी देखिए ये n/2 आ गया। फिर ये पूरा जो अंदर का है ना 2a प्लस n-1d, इसको हम a प्लस एल करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए a प्लस एल, ये क्या l क्या होगा यहाँ पे, लास्ट टर्म, a12 को हम l के नाम से भी जानेंगे। तो s इक्वल्स टू 12/6, 5 प्लस 38, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 43, ये आ गया 258। तो हम सम ऑफ टर्म्स दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास लास्ट वैल्यू दी गई है तो हम डायरेक्ट लास्ट वैल्यू को फर्स्ट टर्म में ऐड करके n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से भी हमारी वैल्यू आ जाती है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो भी आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज की लिंक दी गई है, जिसे आप क्लिक करके आगे की एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।